प्रोफेसर संजीव जैन जी से आग्रह कि वे शॉल पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि उनका सम्मान करें और हमारे डोगरी संस्कृति की डोगरी पगड़ी। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां। सभागार में बैठे सदस्यों से कि वो जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। ये वो प्रतिभागी हैं जिनकी कल्पनाओं में भविष्य की विज्ञान की यात्रा बसती। भैया भैया पीछे आओ थोड़ा। बैलून छोड़ दीजिए लड़कियों। सब लोग बैलून छोड़ दो। में हमारे जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स है दे हैव बिकम मिलियनर्स। जितनी आपकी पूरे 30 साल के कार्यकाल में पूरी आमदनी हो जाती है किसी सरकारी अफसर की, उतना वो एक एक साल में कमाने शुरू हो गए। अब तो हमें रॉकेट भेज दी। एक एक साल उन्होंने हमारे पास काम किया इसरो में और अभी दे आर सेलिंग देयर रॉकेट्स टू अस। मतलब थोड़ा सा पैसा तुमसे लिया था, तुमने उसका वसूल कर लिया। एंड ये हमें ये भी नहीं महसूस हो रहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें एप्टीट्यूड फॉर इनोवेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी है। सिर्फ उनको दिखना चाहिए कहाँ से निकलता है। हमारे एक स्टार्टअप है जो हैदराबाद नियर द एयरपोर्ट है, वो पुंडा फैक्ट्री इज गोइंग टू हैव अ प्रोग्राम टुडे। एक्चुअली आई कुडंट बी देयर स्काई रूट, सो ही सेड यू जॉइन वर्चुअली दैट आल्सो। मैं हैरान हो गया जाकर के देख के। मैंने कहा भाई हजारों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट का पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? 2 लड़के पावर और वो कहता है सर हमने तो एफडीआई से बाहर की कंपनी से इन्वेस्ट करवा दिया। सो दे हैव दैट नैक। दे एसोसिएटेड द आउटसाइड 2-3 कंपनीज विद द इंडियन पार्टनर्स काउंटरपार्ट्स एंड गॉट द इन्वेस्टमेंट। सो दे हैव दैट स्किल। ओनली थिंग दैट वी हैव टू शो देम वेयर इट लाइज एंड सम ऑफ देम डोंट नो दैट दे डोंट नो। Particularly the parents don't know that they don't know, so they have to be educated. There is something there. So इसलिए ये एक मौका सिर्फ आपके अगले जीवन के करियर को कैसे संवारना उसके लिए भी रहेगा। ये हम उस तरह से सोच के चलेंगे तो इसमें कामयाबी रहेगी। प्लस हमारी शो केसिंग ऑफ दी सक्सेस स्टोरी से ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ एंगेज कर सकते हैं अपने आप को। हमारी बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन भी चल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी बन रही हैं, जीन में चल रहे हैं और दे आर ऑल प्रॉफिटेबल। इट्स नो लॉन्गर ओनली रिसर्च, इट्स रिसर्च विद इकोनॉमिक डिविडेंड्स। उसमें आप राष्ट्र की सेवा तो कर ही रहे हैं। व्हेन इंडिया मूव्स अप फ्रॉम रैंक 4 टू रैंक 1, ऑल दीज इनोवेशंस विल बी मेजर ड्राइवर। एट द सेम टाइम आप बच्चे को एक पूरा होलसम इकोसिस्टम दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। अब वो पुराने जमाने की रिसर्च नहीं है कि और कुछ नहीं रहा तो रिसर्च करने लगे और 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। वो आज के ज़माने में चलेगा नहीं, आप बात जो करते। क्योंकि आप जितना भी आपका आदर्श बड़ा हो, ये हो वो हो, सेवा भाव फलाना जो जो बोलते हैं, जब वो देखेगा दूसरा बच्चा BMW में जा रहा है तो मुझे प्रोफेसर साहब ने यहाँ बिठा दिया, 2 वक्त की रोटी खिला ले, वो कहेगा हेल्प विद यू, आई बेटर गो देयर। हमने वो भी रखा है व्यवस्था। ऑल दीज आर ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग इनोवेशंस विद अ वेरी रोबस्ट मार्केट लिंकेज एंड एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग। प्लस उनको ये भी समझाने का मौका रहेगा कि वी आर दी फर्स्ट, आई थिंक अमंग दी फर्स्ट हु हैव क्रिएटेड इंटरफेस फॉर कोलैबोरेशन, ताकि रैंडमली न जाना पड़े कि साहब मैं ये काम करना चाहता कहाँ जाऊँ। सो स्पेस के लिए हमारे पास इन स्पेस का स्ट्रक्चर है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास बायोरैक क्या है। और साइंसेज में बहुत सारा होने वाला है, अभी समझ नहीं आ रही।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डॉक्टर एम रविचंद्रन जी, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय आयोजन समिति सचिव, विज्ञान भारती, डॉक्टर ए सूरचंदा राव जी, निदेशक IITM पुणे, प्रोफेसर विनय अनेजा जी, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी USA, हमारे रजिस्ट्रार यशवंत जी, सुश्री आयुषी सुदन जी, वीरेंद्र मनास जी और अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया से आए साथी और मेरे विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों, आप सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के इस महत्वपूर्ण कर्टन रेजर समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रव्यापी पहल का जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ कर रहे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के प्रांगण में इस भव्य आयोजन का साक्षी बनना हमारे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। यह हमारी यूनिवर्सिटी और पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए विज्ञान और नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है। हमें ज्ञात है कि आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और यह दशक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति से ही भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विज्ञान हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए दृष्टि देता है। प्रौद्योगिकी उन रहस्यों को व्यवहारिक समाधानों में बदलती है और नवाचार उस समाधान को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाकर समृद्धि लाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार हो सकता है। स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, उत्पादकता और ऊर्जा सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत तेजी से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में IIFS हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान के महत्व से परिचित कराएं। यह मंच उन्हें देश की अग्रणी वैज्ञानिकों और Honorable Minister of State, Health Sciences and University, and respected children, respected Jain Sir, Shiv Kumar and other dignitaries on the dais. So it is my privilege and pride to present you the India International Science Festival 2025. So in this, under the able leadership of our Honorable Prime Minister, we have been celebrating science as a festival for last 10 occasions, and this is going to be the 11th science festival that is going to happen in Panchakula and Chandigarh, both the places. So as you can see that there are 14 topics which are very emerging and exciting scientific topics we will be covering in this science festival, starting from blue economy, and since it is happening in the northwest region, we are also focusing on Himalayas and changing climate, clean energy, startup journeys. So like that, there are so many, I don't want to go into, but AI and AGI is one of our most important themes that we are trying to address. So the major focus of this India International Science Festival is for science for prosperity. So that is the whole idea of this focus will be on of this festival, and under that we have several different themes to look at and motivate the young generation on how we can carry out this research.